राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है। आज उन्होंने आदिवासी बहुल नंदुरबार इलाके में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। 16 मार्च को राहुल गांधी मुंबई पहुंचेंगे और 17 मार्च को मुंबई में उनकी एक रैली होगी। आखिरी चरण में राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंची है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे आदिवासी बहुल इलाके नंदुरबार में राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का। अब मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया है? आदिवासी किसानों का 1 रुपया माफ किया। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। 2010 के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य ने नंदुरबार की सुध ली है। 1967 से 2014 तक लगातार नंदुरबार के लोगों ने कांग्रेस को जीत दिलाई। 1980 से 2014 तक कांग्रेस के माणिकराव गावित यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी की हिना गावित ने कांग्रेस के हाथों से नंदुरबार छीन ली। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जो शुरुआत है वो आदिवासी बहुमूल्य इलाका नंदुरबार से हो रही है। 2014 तक नंदुरबार एक तरह से कांग्रेस का बेस्टियन माना जाता था। 2014 में पहली बार एक युविका, एक यंग लड़की जो है हिना गावित, उन्होंने 2014 में कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी की टिकट पे ये इलेक्शन जीता और उसके बाद 2 बार वो जीतकर आई है। नंदुरबार क्योंकि ट्राइबल एरिया है महाराष्ट्र का, इसमें कई समस्याएं लोगों की, फॉरेस्ट लैंड की समस्या है, वाटर इरिगेशन की समस्या है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि रोड्स हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये सारी समस्या है। कोई इम्पैक्ट कांग्रेस का नहीं होगा क्योंकि आज तो कांग्रेस के ही लीडर्स नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी ज्वाइन करने लगे हैं और कई लीडर्स तो आने वाले समय में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ आने वाले हैं। जहां लीडरशिप को ही, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के नेताओं को ही अगर कांग्रेस पार्टी में विश्वास नहीं रहा तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? देखिए, जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बनेंगे और मुझे विश्वास है कि जो 10 साल में जिस तरह से हमने यहाँ पे काम किया है तो दोबारा से पार्टी एक बार मुझे मौका देगी और तीसरी बार इस लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनने का मौका जनता मुझे देगी। नंदुरबार कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद खास है। 2010 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड की लॉन्चिंग नंदुरबार के तेंबली गांव से की थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी नंदुरबार सीट से कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करती थी। 1998 में सोनिया गांधी ने नंदुरबार में एक विशाल रैली को संबोधित करके अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि वो सत्ता का कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगी। उस वक्त कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 33 सीटें जीती थी। मुस्तफा शेख, नंदुरबार, आज तक।